नमस्ते बच्चों, चलो नियुक्तिकरण वाले चैप्टर की रिवीजन करते हैं। हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे, साथ साथ में उसके आंसर्स देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, भर्ती के बाह्य स्रोत की विधि पहचानिए। हमने भर्ती के अलग अलग स्रोतों के बारे में पढ़ा था। बाह्य स्रोत थे, 10 नाम थे, तो उनमें से आपको पहचानना है कि उन 10 में से ये कौन सी विधि है जिसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। W लिमिटेड उत्पादन प्रबंधक की भर्ती के लिए उत्पादन प्रबंधक, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि उत्पादन प्रबंधक संगठन के कौन से स्तर पर कार्यरत होता है। उसकी भर्ती के लिए naukri.com वेबसाइट का उपयोग करते हैं। naukri.com वेबसाइट भर्ती का बाह्य स्रोत, जहां पर अलग अलग वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्या नाम होता है, नाम लिखिएगा इसका। नंबर 2, सभी कर्मचारियों को उत्पादन प्रबंधक की नियुक्ति के लिए अपने दोस्तों या रिश्तेदारों की सिफारिश करने के लिए कहा गया है कि अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आपका कोई रिश्तेदार है जो यहाँ पर नौकरी कर सकता है तो उसे लेकर आए। तो ये क्या कहलाता है, भर्ती का कौन सा बाह्य स्रोत है, उसका मेन नाम आपको बताना है। ओके, जल्दी से नाम ढूंढ कर लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट, कंपनी ने निर्णय लिया है कि वह IIT कैंपस में जाकर छात्रों में से नियुक्ति करेगी, स्टूडेंट्स में से सेलेक्ट करेगी कैंपस में ही जाकर। तो इसको क्या नाम दिया जाता है, ये तीनों के अलग अलग नाम लिखकर आगे बढ़ेंगे। आगे डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ा था भर्ती के 2 स्रोत होते हैं, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। जब संगठन के अंदर से भर्ती करते हैं तो आंतरिक, और बाहर से भर्ती करते हैं तो बाह्य। अब आपको बताना है यहाँ पर कि यहाँ पर आंतरिक स्रोत का इस्तेमाल होना चाहिए या बाह्य स्रोत का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर विस्तृत विकल्प चाहिए तो भर्ती का कौन सा स्रोत होना चाहिए, आंतरिक या बाह्य। आंतरिक या बाह्य करके आपको एग्जाम्पल देना है। क्वेश्चन नंबर 5, भर्ती का कौन सा स्रोत वर्तमान कर्मचारियों में असंतोष फैलाता है। कौन से स्रोत के कारण वर्तमान कर्मचारियों में असंतोष होता है, वो नहीं चाहते कि इस वाले स्रोत का इस्तेमाल हो, आंतरिक या बाह्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प नई प्रतिभाओं को अवसर नहीं देता है। नई प्रतिभाओं को अवसर नहीं देता है, कौन से विकल्प में, आंतरिक स्रोत में नई प्रतिभाओं को अवसर नहीं मिलता है या बाह्य स्रोत में नई प्रतिभाओं को अवसर नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, आंतरिक स्रोत या बाह्य स्रोत में से कौन सी विधि सस्ती पड़ती है। आंतरिक स्रोत सस्ता पड़ता है या बाह्य स्रोत सस्ता पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी विधि कभी भी नए संगठन के लिए प्रयोग की ही नहीं जा सकती। हम आंतरिक स्रोत को कभी भी नए संगठन के लिए प्रयोग नहीं कर सकते या बाह्य स्रोत को नए संगठन के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसका राइट आंसर लिखिए, सही होगा तो फिर 1 मार्क, गलत होगा तो 0। आगे चलते हैं, शॉर्ट करके लिखते जाइएगा ताकि बाद में जब हम आंसर्स डिस्कस करें तो आप मैच कर सके। क्वेश्चन नंबर 9, किसी विशेष कार्य को करने के लिए व्यक्ति के वर्तमान ज्ञान और कौशल में वृद्धि। वर्तमान ज्ञान और कौशल, फोकस कीजिएगा, वर्तमान ज्ञान और कौशल में वृद्धि क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है इसको, उसका नाम लिखना है यहाँ पर। नंबर 10, आपको पहचानना है कि ये चयन है, ये प्रशिक्षण है या फिर विकास है। इन तीनों में से क्या नाम है वो आपको मेंशन करना है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। जीवन वृत्ति आधारित प्रक्रिया, देखिए जीवन वृत्ति का मतलब है आपके कैरियर में, लाइफ में आपको आगे बढ़ने की में मदद करता है। चयन, प्रशिक्षण या विकास, तीनों में से कौन। बी पार्ट, सभी प्रत्याशियों में से सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी का चुनाव क्या कहलाता है। चयन कहलाता है, प्रशिक्षण कहलाता है या विकास कहलाता है। सी पार्ट, यह एक कार्य आधारित प्रक्रिया है। चयन एक कार्य आधारित प्रक्रिया है, प्रशिक्षण एक कार्य आधारित प्रक्रिया है या विकास एक कार्य आधारित प्रक्रिया है। डी पार्ट, व्यक्ति की पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि, पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम चयन कहलाता है, प्रशिक्षण कहलाता है या विकास कहलाता है। ई पार्ट, यह एक नकारात्मक प्रक्रिया है, लोगों की संख्या कम होती जाती है। चयन नकारात्मक है, प्रशिक्षण नकारात्मक है या विकास नकारात्मक है। आगे डिस्कस करते हैं, फटाफट इसको लिखते जाइएगा। 10th का ABCDE करके लिखते जाइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें बताना है कि किस तरह का प्रशिक्षण उचित रहेगा। हमने 3 तरह के प्रशिक्षण यहाँ पर पढ़े हैं। वैसे देखो, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसमें प्रशिक्षण में देंगे कि कार्यस्थल पर प्रशिक्षण उचित रहेगा
या कार्यस्थल से परे उचित रहेगा। और कार्यस्थल पर प्रशिक्षण के आपने 2 नाम पढ़े हैं और कार्यस्थल से परे का आपने 1 नाम पढ़ा है, तो फिर वो दोनों ऑप्शंस आप लिखिएगा, कार्यस्थल पर और ये वाला प्रशिक्षण, कार्यस्थल से परे और ये वाला प्रशिक्षण। कार्यस्थल पर प्रशिक्षण के हमने 2 पढ़े हैं, संयुक्त प्रशिक्षण और प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण। और कार्यस्थल से परे में हमने क्या बोलते हैं उसको, प्रकोष्ठ प्रशिक्षण पढ़ा है। तो इस तरीके से आप आंसर देंगे। पहला है प्लम्बर का काम। प्लम्बर का काम कार्यस्थल पर या परे, और अगर पर है तो कार्यस्थल पर में कौन सा वाला। डॉक्टर, डॉक्टर को क्या होता है, पढ़ते हैं, कहीं पर ट्रेनिंग लेने जाते हैं। शैक्षणिक संस्थान और व्यावसायिक संगठन का समावेश क्या कहलाता है, कौन सा प्रशिक्षण है। मेन नाम जरूर दीजिएगा उसका, दोनों नाम चाहिए। तीसरा एस्ट्रोनॉट, सीधा स्पेस में भेज देंगे या कहीं ऐसी जगह पर ट्रेनिंग देंगे जहां पर वो सीख सके और फिर उसके बाद में वो आगे बढ़ सके। नंबर 4 इंजीनियर, सेम एज डॉक्टर, डॉक्टर भी पढ़ाई करते हैं फिर सीखने जाते हैं, इंजीनियर्स पढ़ाई करते हैं सीखने जाते हैं। व्यावसायिक संगठन, शैक्षणिक संस्थान मिलकर क्या नाम आना चाहिए यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रशिक्षण विधि में शैक्षणिक संस्थान और व्यावसायिक फर्म साथ मिलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उस प्रशिक्षण विधि का नाम यहाँ पर आपको देना है। आगे चलते हैं। बताइए बच्चों, चयन प्रक्रिया में कितने चरण पढ़े हमने, कितने स्टेप्स पढ़े हैं चयन प्रक्रिया में। अपनी नोटबुक में वो पेज निकाल सकते हैं जहां पर आपने चयन प्रक्रिया करी है, अगर आपको याद नहीं है तो, और याद है तो भी एक बार वो पेज निकाल लीजिए। ओके, तो बच्चों चयन प्रक्रिया में 8 चरण हैं। कितने चरण हैं, 8 चरण हैं। और ये 8 चरण हम इस तरीके से याद रखेंगे। पीटर एम डॉक, पीटर इज PTER, इसी तरीके से लिख लीजिए जहां पर आपने लिखा हुआ है, याद करने में ये मददगार रहेगा। पीटर एम डॉक। अब एक एक को देखते जाते हैं, जो आपने कॉपी में जहां लिखा हुआ है वहां पर इसको साथ साथ लिखते जाइएगा। P से सबसे पहला स्टेप प्रारंभिक जांच, P से क्या है, प्रारंभिक जांच। T से टेस्ट, टेस्ट का मतलब चयन परीक्षाएं, क्या है T से टेस्ट, टेस्ट का मतलब चयन परीक्षाएं। E से होता है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रोजगार साक्षात्कार, इस तरीके से याद रखना है। अगर वैसे याद रखना चाहे तो E से इंटरव्यू करके भी याद रख सकते हैं, वैसे इंटरव्यू I से होता है पर अपनी समझने के लिए। R से होता है रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब संदर्भों की जांच, पीटर हो गया। अब M से होता है मेडिकल, मेडिकल परीक्षण। ओके, फिर D से मतलब होता है डिसीजन लेना, निर्णय लेना, तो D से हुआ डिसीजन, चयन, निर्णय। फिर O से होता है ऑफर, ऑफर का मतलब होता है प्रस्ताव। अगर हम किसी के सामने प्रस्ताव रखते हैं तो प्रस्ताव, वो था ना उसमें रोजगार का प्रस्ताव रखा जाता है उसके सामने। और लास्ट में C होता है कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं रोजगार समझौता। तो ये 8 पॉइंट्स हैं, इसकी मदद से हम उसको अच्छे से याद कर सकते हैं। एक वीडियो देख रही थी मैं, तो उसमें ये मुझे निमोनिक, इसको निमोनिक बोला जाता है शॉर्टकट, तो ये मुझे मिला तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके कोई मार्क्स नहीं है, कितने चरण अगर आप बता पाए हैं तो आप उसके 1 नंबर अपने आप को दे सकते हैं। अगली वीडियो में इनके आंसर्स डिस्कस करते हैं।